राधे, हरे कृष्णा। तो मैं सुतांतु और सिया रानी सो रही है और सिया के पापा, हमारी पूजा की थाली, और हम लोग जा रहे हैं कहीं। कहाँ पे जा रहे हैं आपको भी साथ में लेके चलते हैं। चलो आप लोग हमारे साथ चलिए। धीरे धीरे सरप्राइज खुलेगा और आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि हम पूजा की थाली लेके कहाँ जा रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अगर कब पता चल गया है तो नीचे कमेंट्स करके बताइए कि हम लोग पूजा की थाली लेके आखिर कहाँ आए हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा है एकदम। हम पुणे में शिफ्ट हो चुके हैं। आप लोगों को पता है जब हम गाजियाबाद में थे और गाजियाबाद से पुणे में आए थे तो हम अपनी गाड़ी सेल आउट करके आए, क्योंकि गाजियाबाद की गाड़ी पुणे में लाने पे गाजियाबाद का नंबर था तो फिर लगता रोड टैक्स हमको लगता। उसके बाद हम लोग पुणे में शिफ्ट हो गए और 3-4 महीने हम लोगों ने ऐसे ही ओला करके या फिर ऑटो से गुजारा कर लिया। और क्योंकि प्रेगनेंसी का भी टाइम था तो टाइम भी इतना नहीं था। और फाइनली अब हमारे पास हमारी गुड़िया भी है, आप लोगों को पता है। तो फाइनली हम लोगों ने गाड़ी खरीद ली है। तो जब हमने गाड़ी खरीदी तो उसका छोटा छोटा सा ब्लॉग बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमने जो गाड़ी सेल आउट करी थी होंडा सिटी गाजियाबाद में, वही गाड़ी हम लोगों ने पुणे में आके खरीदी है। मतलब सेम टू सेम वो ही तो नहीं, मतलब उसी ब्रांड की जैसे कि होंडा सिटी की, तो वही गाड़ी हम लोगों ने आके अब यहाँ पे ख़रीद ली है। और अब ये हमारे घर पर आ चुकी है। और घर पर आने के बाद अब हम लोग इसकी पूजा अर्चना वंदना करेंगे। मुझे आज भी याद है जब हमने गाजियाबाद में गाड़ी खरीदी थी ना, तो हमारे पास सिया नहीं थी, हमारे पास हमारा बेटा था लड्डू गोपाल, उसको हम अपना बेटा दोस्त सब कुछ मानते हैं। तो स्टार्टिंग हमारे बेटे ने ही करी थी, उसी के हमने पैर लगवाए थे और हमारे बेटे ने ही फर्स्ट ड्राइव करी थी। उसके बाद हमने उसको पैसे भी दिए थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे आज भी याद हैं। और अब हमारे पास हमारी बेटी भी है और हमारे पास हमारा बेटा भी है। सो फाइनली गाड़ी आ चुकी है, घर पे ही आ चुकी है। इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि पूजा की थाली तैयार रखो, लड्डू गोपाल और सिया को लेके नीचे आ जाओ। अब पूजा की थाली, लड्डू गोपाल और सिया, इन तीनों को लेके तो मैं नीचे नहीं आ सकती थी, तो मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी। और मैंने इनको बोला कि आप आ जाओ, सिया को लेके आप नीचे आ जाओ और मैं लड्डू गोपाल को लेके और पूजा की थाली को लेके नीचे आती हूँ। तो हम लोग पूजा की थाली और लड्डू गोपाल को लेके नीचे आ चुके हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो जाइए। गाड़ी हमारी घर की पार्किंग में लग चुकी है और अब हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये लोटे में पानी लिया है। और कोई भी नई चीज़ आती है तो फिर पानी से या फिर तेल से, जैसे जैसे आपके घर की रीति रिवाज हो। मेरे घर की ये रीति रिवाज है तो मैं इससे कर रही हूँ। कोई भी नई चीज़ आती है तो हमारे घर की रीति रिवाज है, हम लोग इससे कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि ये सतीश को लेके खड़े हैं। पूजा की इतनी प्रबल वो है हमारे यहाँ पे कि हम लोगों ने, आप लोग देख रहे होगे, दोनों ने चप्पल उतार रखी है। मेरे पास भी, मैंने भी चप्पल नहीं पहन रखी, इन्होंने भी चप्पल नहीं पहन रखी। और ये पानी हम आइट साइड में डाल रहे हैं, आप लोग ये देख पा रहे हो। मैं जो महावर है वो लेके आई हूँ। महावर तो क्या, मैं मनसा देवी का प्रॉपर सिंदूर ही लेके आई थी। और इसमें हमने अपनी सिया के दोनों पैर लगवाए हैं, आप लोग देख रहे होगे। वीडियो थोड़ी सी साफ़ नहीं बनाई, जिसने भी बनाई है, एक बच्चे से हमने वीडियो बनवाई थी, क्योंकि हम दोनों तो पूजा अर्चना वंदना में बिजी थे। तो और हमने अपनी बिटिया रानी के दोनों पैर अपनी गाड़ी पे कुछ इस प्रकार से छपवाए, ये देखिए, क्योंकि ये हमारे घर की लक्ष्मी है। हाँ, पहले जो गाड़ी ली थी उस पे सुतांतु ने पैर छापे थे, और ऐसा नहीं है कि इस पे सुतांतु ने पैर ना छापे हों, इस पे भी हमने सुतांतु के पैर छपवाए हैं। अब मैं गई हूँ और सुतांतु के पैरों में मैंने लगा दिया है महाबल रोली, जो भी आप समझते हैं। और अब मैं सुतांतु को लेकर आ रही हूँ और ये मैंने सुतांतु के पैरों के निशान लगवा दिए हैं अपनी गाड़ी में। और सुतांतु ने भी हमारी गाड़ी में लगा दिए हैं अपने चरणों के निशान। पैर नहीं है ये भगवान श्री कृष्ण के चरण। पूरा परिवार खिंचा रहा है फोटो, मैं, सिया, सुतांतु। तो यहाँ पे हमारा पूरा परिवार है जो गाड़ी के साथ फोटो खींच। और ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं स्वास्तिक, अर्थात सतिया बना रहे हैं। ये, अगर आप लोगों को सतिया बोलते हैं, आपके घर पे स्वास्तिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके घर पे, मुझे बताइएगा। तो ये गाड़ी पे स्वास्तिक बना रही हैं। उसके बाद इसके ऊपर चावल हल्के से हम लोगों ने डाले। स्वास्तिक बन चुका है, ये देखिए, ये स्वास्तिक है। ये मेरी बिटिया के चरणों के निशान हैं और थोड़ा सा ऊपर ही लड्डू गोपाल के चरणों के निशान भी हैं। और हमेशा की तरह मास्टर सीट अर्थात ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, ताकि
हमने पहले भी गाड़ी ली थी, तब भी हमने ड्राइविंग सीट पे, मास्टर सीट पे अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को ही बिठाया था और चाबी भी उनके हाथों में दे दी थी और बोला था कि ये हमारी सीट नहीं है, अब आपकी सीट है। आप लड्डू गोपाल की इसमें आंखें देख रहे हो, कितनी अच्छी लग रही है, नेत्र ऐसे लग रहे हैं नेत्र में एक स्पेशल सी चमक दिख रही है। मेरा पर्सनल अनुभव है ये कि गाड़ी ही नहीं, जिंदगी की भी चाबी इनके हाथ में दे दीजिए, फिर इनकी लीला आप लोग देखिए। ये सुतांतु, ये आपकी गाड़ी आपको हवाले, ठीक है? अब आप ही ख्याल रखना इस गाड़ी का। ये सुतांतु गाड़ी चलाएंगे। अब ये हमने गाड़ी कर दी है स्टार्ट। हमने न केवल गाड़ी की चाबी अपने लड्डू गोपाल के हवाले करी, बल्कि अपनी ज़िंदगी की भी चाबी उनके हवाले कर रखी है। और ना आज तक हमारा कभी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और ना ज़िंदगी की राह में कभी हमें कोई गिरावट आई, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी की चाबी अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के हवाले करी हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं बताती हूँ कि हमने क्या क्या। ये हम दोनों हैं, ये हमारा बेटा है और ये हमारी बिटिया दूध पी रही है। अभी हमारी बिटिया पी रही है दूध। और फर्स्ट ड्राइव गाजियाबाद में भी हमने ऐसे ही करा था और अब हमारे साथ एक पर्सन बढ़ गया है। 3 तो हम पहले भी थे और अब एक पर्सन बढ़ गया है। और गाजियाबाद में भी हम सुतांतु के एक स्पेशल जगह थी जब हमारे पास गाजियाबाद में होंडा सिटी थी और अभी गाजियाबाद में रहते थे। और जब हमारी गाजियाबाद में गाड़ी थी तब हमारे लड्डू गोपाल की एक फिक्स सीट थी, फिक्स, हमेशा वहीं पे बैठते थे और बाहर का सारा नज़ारा देखते थे। तो वो आज भी वहीं पे बैठे हैं और सारे को सुतांतु 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 ओ सुतांतु, ये देखो आज भी ये वहीं पे बैठे हैं, यहाँ पे हमेशा बैठते थे और बाहर का सारा नज़ारा देखते थे। दोनों भाई बहन में बस इतना फर्क है, पहले हम 3 थे, मैं, सुतांतु और सुतांतु के पापा। अब सुतांतु की बहन भी है, तो अब हम 4 हो चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं गणेश जी के मंदिर, जो कि हम हर बार ही आते हैं। तो गणेश जी के मंदिर के बाहर आ गए हैं। सबसे पहले गाड़ी को लेके हम गणेश जी के मंदिर में आए हैं। ये श्री रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर है, तो रिद्धि श्री एवं हनुमान जी का मंदिर। तो हम यहाँ पे लेके आए हैं गाड़ी को। वैसे भी ये केतु का साल है और केतु के साल में बुध भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चलो आपको भी गणेश जी के मंदिर लेके चलती हूँ। मंदिर में एंट्री करते के साथ ही सबसे पहले हमने जो चाबी थी वो हनुमान जी को समर्पित करी और सुतांतु को भी हमने हनुमान जी के दर्शन कराए और चाबी भी हनुमान जी को दे दी। अच्छा, काले हनुमान जी किस किस ने देखे हैं मुझे कमेंट्स करके बताओ। यहाँ पे पुणे में ये काले हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी का रंग ब्लैक है और चाबी भी हमने देखो उन्हीं को समर्पित कर रखी है। अच्छा, इस मंदिर में ना हमारे साथ सुतांतु फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम सुतांतु भी हमारे साथ इस मंदिर में आया है। और ये भी कॉन्ग्रेचुलेशन चौहान साहब, धन्यवाद। और आपको भी। और हम ये आए हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे किस किस के काले हनुमान जी देखे हैं? ये हैं काले हनुमान जी। अगर आपको स्टोरी जाननी है तो मुझे बताओ, मैं काले हनुमान जी की भी स्टोरी बताऊंगी। हमने चाबी इन्हीं के पास रख दी है, आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो मैं दिखा देती हूँ। ये दी चाबी, ये दी चाबी। और अब चलते हैं गणेश जी के पास। तो चलो गणेश जी के पास चलते हैं। ओम गण। हाँ, सबसे पहले सुतांतु जाएंगे। मेरे पास मेरी बेटी है और इनके पास है इनका बेटा और मेरे पास है मेरी बेटी। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और ये गणेश भगवान जी के पास हमने चाबी रख दी है अपनी गाड़ी की। और सुतांतु देख रहे हैं गन्नू जी को, ये, और सुतांतु भी दर्शन कर रहे हैं गन्नू जी के। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और ये दंडवत कर रहे हैं प्रणाम। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये देखिए, दंडवत प्रणाम ऐसे होता है। और फिर दंडवत प्रणाम करती हूँ। और लेकिन मेरे हाथ में अभी बिटिया रानी है तो मैं अभी दंडवत प्रणाम नहीं करूँगी। हम दोनों करेंगे, हम चारों करेंगे परिक्रमा। तो अब मैं लड़की को हैंड ओवर इनको करूँगी।
गणेश जी से मैं एक फूल उठा लूँगी, कोई सा भी, और ये फूल अब मैं अपनी गाड़ी में जाके लगा दूंगी। गणेश जी से मैंने एक फूल ले लिया है जो कि गणेश जी ने मुझे दे दिया। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों पे बहुत सारा कर्जा है या फिर आप लोगों को घर में पैसा नहीं टिकता, तो ऐसे गणेश जी लेके आएं जिनकी सूंड एकदम सीधी हो। इनकी सूंड एकदम सीधी है, ऐसे गणेश जी को घर पे रखने से रिद्धि सिद्धि आपके घर पे आती है। तो चलो अब परिक्रमा करते हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ सुतांतु को, ये मैंने ले लिया सुतांतु को। तो गणेश जी से फूल लेके मैंने दे दिए सुतांतु को, और ये गाड़ी में जाएंगे। हो चुकी है और सुतांतु परिक्रमा कर रहे हैं और सिया और पापा परिक्रमा कर रहे हैं। दे में ही मुझे तिलक मिल जाता है और मैं तिलक धारण कर लूँगी। एक बात आप लोगों से क्लियर कर दूं कि गणेश भगवान जी की हमेशा 3 परिक्रमा होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र गणेश भगवान की 3 परिक्रमा होती है, और हमारे लड्डू गोपाल भी परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। ओम गण गणपति नमः। आप भी हमारे साथ परिक्रमा कर लीजिए, साथ में गणेश भगवान का मंत्र ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। मंदिर से वापस आ गए हैं। देखो यहाँ पे तो आपको थोड़ी सी राख दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राख मेरी है, सिया के चेहरे पे भी है और इनके पे भी है, लड्डू गोपाल के भी लगाई है। किसी का ना हवन चल रहा था यहाँ पे, और मतलब हवन खत्म हुआ था, तो हमने वो राख हवन कुंड में रखी हुई थी, तो हवन कुंड से वो राख हम लोगों ने लगा ली है। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पे आ। जी क्या पहने हैं आपने? सभी मोची को बोल दो राधे राधे, राधे राधे बोल दो। नहीं बोलोगी? राधे राधे नहीं बोलोगी क्या? सिया रानी देख रही है मैं कहाँ आ गई हूँ। ये देखो सिया रानी का हाथ है, अपन झुकेगा नहीं साला, अपन झुकेगा नहीं। मैं नहीं बोलूंगा किसी को, अपन झुकेगा नहीं। देखो हाथ देख रहे हो इसका, अपन झुकेगा नहीं। अरे अच्छा राधे राधे बोल दो फिर बाय। सिया रानी ने सबको बाय कर दिया इशारे से, और वेल एज अपनी जगह पे जाके बैठ चुके हैं, जो उनकी जगह होती है वहां पे जाके बैठ चुके हैं। ये कर रहे हैं ड्राइव। मेरे को एनिवर्सरी गिफ्ट दी है क्या आपने? 2 गिफ्ट मिल चुके हैं, एक कार और एक कैमरा। और बहनों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। आज से 3 साल पहले इन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें ना एक प्रॉपर्टी खरीद के गिफ्ट दूंगा। अब मैं बेचारी भोली भाली सी लड़की, मैं भी खुश हो गई कि हाँ मेरे पति ने मेरे को प्रॉपर्टी खरीद के दी है। बाद में इनकी मामी ने मुझे बताया कि अरे ये तो सतीश के ही नाम है, तेरा गिफ्ट कैसे हुआ? अब मुझे समझ में आया, मैंने कहा मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारे ही नाम है। ठीक इसी प्रकार से आज 3 साल बाद भी इतिहास वही दोहराया गया है। कैमरा तो तुम्हारा ही है, गाड़ी इन्हीं के नाम है और गिफ्ट मेरा है ना। आप कुछ बोलना चाहोगे? नाम किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? मेरे नाम था घर का, तो इसलिए मुझे अपने नाम कराना पड़ा। भाइयों बहनों सुनो इन्होंने बोला कि एग्रीमेंट मेरे नाम था घर का, इसलिए मुझे अपने नाम कराना पड़ा। मैं तो इतनी भोली भाली, मैंने अपने पूरे घर में गा दिया कि सतीश ने मुझे प्रॉपर्टी दी। वो इनकी मामी जी अगर मेरे कानों में ये बात नहीं डालती तो मैं बुद्धू सी, हम दोनों को एक ही समझ। खैर जोक द पार्ट। और मैंने इनसे बोला छोटी गाड़ी ले लो, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा लेकिन गाड़ी मैं बड़ी ही लूंगा। और हम जब गाजियाबाद में थे तब भी मेरे पास होंडा सिटी थी, और नाउ अगेन हमने होंडा सिटी ली है। आपका कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर आएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन से ज्यादा आप लोग हरे कृष्णा हरि बोल राधे राधे लिखो, क्योंकि जब आप राधे बोलोगे, मैं राधे बोलूंगी, तो ब्रह्मांड में कितने राधे राधे आएंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं, मैंने इनसे बोला मेरे बड़े दिनों से गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो अब गाड़ी में आ चुके हैं, तो गोलगप्पे खिला दो। तो गोलगप्पे सबसे पहले गणेश जी के पास होती हुई गाड़ी अब आ चुकी है गोलगप्पे लेने, तो अभी हम गोलगप्पे लेते हैं और उसके बाद गोलगप्पे खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मिठाई की दुकान से मैंने कुछ मिठाई ले, फाइनली मिठाई की दुकान से मैंने कुछ मिठाइयाँ ले ली हैं। अब इनका लड्डू गोपाल को भोग लगा के लगाऊंगी, और साथ ही के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मिठाई की दुकान पे जब मैं मिठाई लेने के लिए गई तो वो कह रहे मैडम गाजर का हलवा ले जाओ, मतलब पुणे में है, तो गाजर का हलवा ले जाओ, न्यू ताज़ा फ्रेश बना है। तो मैंने कहा भैया मैं यूपी की हूँ। कह रहे अच्छा यूपी की हो, तो यूपी वालों के लिए तो नॉर्मल ही है गाजर का हलवा। तो ये बात थी। और
हमारी चियू लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि मैंने घर पे ना कढ़ी बनाने के लिए रखी आई थी। कढ़ी तो खोल गई थी, फिर ये आ गए और फिर गाड़ी की पूजा वूजा मुझे करनी थी, तो फिर मैं रख के आ गई थी, मतलब कढ़ी बंद करके आ गई थी। अभी तक तो इतनी देर हो गई तो जल जाती। तो मुझे बनानी है कढ़ी आज, क्योंकि आज थर्सडे है। मैं कोशिश करती हूँ कि कढ़ी चावल थर्सडे को बनाऊं। और हम लोग कल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमारी एनिवर्सरी आ रही है। 25 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी है। ये हमारी सरप्राइज है कि एनिवर्सरी पे हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों को भी साथ लेके जरूर जाऊंगी, और आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और चलिए अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि घर पे जा रही हूँ और जी ऑन द वे ही हूँ, घर पे जा रही हूँ। और आप कुछ बोलना चाहोगे? गाड़ी खरीदी आपने? बहुत दिन से मन था, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें अरेंज की, बट इन्होंने बोला कि कोई छोटी गाड़ी ले लो। मैंने कहा छोटी तो नहीं चाहिए, अपने को जमेंगी नहीं। तो क्योंकि पहले से मैंने होंडा सिटी हमने चलाई थी, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था होंडा सिटी का, तो इसीलिए मुझे होंडा सिटी लेनी थी। भले ही वो अलग बात है कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत की इस गाड़ी को अचीव करने के लिए, बट फाइनली अभी गाड़ी आ गई है। थोड़ा अजीब सा लगता था कि फैमिली को ऑटो में लेके जा रहा हूँ एंड ऑल, तो बट अभी गाड़ी आ गई है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सॉल्व है। तो एक भाइयों बहनों, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। अगर गाड़ी इन्होंने मेरे को खरीदी होती मेरे लिए, तो मैंने तो इनको वैगनआर, सेंट्रो और i10 का भी ऑप्शन दिया था। लेकिन इन्होंने होंडा सिटी खरीदी है, तो ये पूरा का पूरा साबित हो जाता है कि गाड़ी इन्होंने मेरे लिए नहीं अपने लिए खरीदी है। और वैसे भी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसको ड्राइविंग नहीं आती उसको गाड़ी का वो करे। खा रहे हो? तीन दिन से खा रहे? 6 महीने गाड़ी सिखाई है, कोई ना सीखे तो मेरे 6 महीने मेरे हाथ में लड़की है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताती कि इन्होंने कैसे गाड़ी सिखाई थी। अगर ब्रेकर आ गया और वहाँ पे गाड़ी मतलब उचक के नीचे चली गई, ऐसे कि ब्रेकर आया तो ऊपर से उतर के नीचे चली गई ना, और मेरे से बंद हो गई वो गाड़ी, तो ये अपनी सीट पीछे करके बैठ जाते थे। मुझे नहीं पता कैसे चालू होएगी। ऐसे इंसान से मुझे कभी भी गाड़ी नहीं मैं 100 बार बताया हो कि गाड़ी कैसे चलती है, सारी फंक्शनैलिटी समझाई, और उसके बाद भी हर बार आदमी गलती करे तो मेरे बस का तो है नहीं। आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं ड्राइविंग सीखूं? आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और मैं डेफिनेटली सीखूंगी, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। पहली बात तो मुझे इन्होंने वो दे दिया, कैमरा दे दिया है। अब मेरे को बिग टास्क कैमरा सीखना भी है। पहले मेरे को कैमरे सीखना पड़ेगा कि कैमरे से वीडियो बनाते कैसे हैं। ठीक है, मुझे कैमरे से वीडियो बनाने नहीं आती है। और भाई मैं क्या क्या करूँ, वो बेटी भी है, घर भी है, पूजा पाठ भी है, सुतांतु भी है, और अब तो कथा भी आ गई है, कथा भी है। अकेली जान हजारों काम। तो फाइनली घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं अब हम लोग, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और हम लोग जा रहे हैं कहीं, कल जाएंगे, वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। राधे राधे, हरे कृष्णा।